हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बेटा हमने अपनी लास्ट वीडियो में अब तक कितना पढ़ चुके हैं कि कृषि पत्तियों के बारे में। मिट्टी को तैयार करना, फिर बुआई करना, फिर खाद देना, फिर सिंचाई करना। तो बेटा अब हम क्या पढ़ेंगे, खरपतवार से सुरक्षा। यानी कि सिंचाई भी कर ली तो क्या होता है बेटा, कुछ हमारे खेतों में पौधे उगाते हैं जो कि क्या होते हैं, हमें चाहिए नहीं होते। तो उन्हीं को क्या बोलते हैं, खरपतवार। तो आज उनसे सुरक्षा कैसे करेंगे, ठीक है, और वो क्यों निकालने हैं, क्यों करनी है हमें सुरक्षा, इस बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से पढ़ोगे सभी। बूझो और पहेली। निकट के गेहूं के खेत में गए और उन्होंने देखा कि खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग रहे हैं, ठीक है, जो कि उन्होंने उगाए नहीं थे। तो क्या ये अन्य पौधे विशेष उद्देश्य के लिए उगाए गए हैं? नहीं, हमने तो वो उगाए ही नहीं थे। तो खेत में कई अन्य अनवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उगाते हैं, अपने आप उगाते हैं, ठीक है। तो इन अनवांछित पौधों को क्या बोलते हैं, खरपतवार। जो अनवांछित पौधे होते हैं जिनको हम उगाते नहीं है, वो फसल के साथ अपने आप उगाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, खरपतवार, ठीक है। तो खरपतवार को हटाने को ही क्या कहते हैं, निराई। तो उनको जब हम हटाते हैं तो वो क्या कहलाता है, निराई, ठीक है। तो खरपतवार किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन, और निराई किसे कहते हैं, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो निराई क्यों आवश्यक है अब, तो क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। तो बेटा अब क्या होता है कि जैसे अब किसी, तुम्हारी सिस्टर है या कोई बहन है, भाई है, कोई भी है, ठीक है। तो क्या होता है बेटा, तुम खाना खा रहे हो, तुमसे वो खाना ले ले तो क्या होएगा, तो एक तरह से तुम्हारे लिए तो उस चीज़ की कमी हो गई जो तुमने अपने लिए ली थी और वो दूसरे ने ली। तो ऐसे ही जो खरपतवार होते हैं बेटा, जो फसलों के लिए उपयोगी होते हैं, उनके साथ स्पर्धा करने लगते हैं, कॉम्पिटिशन करने लगते हैं और उन चीज़ों को खुद ले लेते हैं और पौधों में उनकी कमी हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए इनको निकालना आवश्यक है ताकि हमारी फसल को नुकसान न हो सके। तो निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। तो कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं। और बेटा क्या होता है कि कई बार जैसे फसल के साथ तो उगी और हमने उनको निकाला नहीं, तो फसल जब पक जाएगी तो जो खरपतवार थी बेटा, तो वो भी पकेगी, उसके भी बीज हो जाएंगे। तो फिर क्या होता है, जब हम काटते हैं तो हम उनको अलग नहीं कर पा सकते, एक जैसे हो जाते हैं वो, ठीक है। और फिर वो हमारे उसके साथ मिल जाते हैं, जो फसल उगाई थी उनके बीजों के साथ भंडारण करते वक्त भी। तो कई बार क्या होता है बेटा, ये हानिकारक भी होते हैं। तो इसलिए इनको समय पर निकालना जरूरी है, ठीक है, तब बीजों के पकने से पहले ही इनके, ठीक है। तो कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए भी विषैले हो सकते हैं। तो कई बार क्या होता है बेटा कि ये विषैले हो सकते हैं, जो जंतु इनको खाते हैं तो उनके लिए भी विषैले साबित हो सकते हैं। तो खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। फसल उगाने से पहले खेत में जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। तो सबसे पहले खेतों को मिट्टी तैयार करते हैं, तो उस टाइम क्या करते हैं, हम खेत को जोतते हैं। तो ठीक है, जोतते हैं मतलब खोदना गहराई तक, ठीक है, उलटना पलटना। तो वो क्या करती है, खेतों में जो खरपतवार होती है उनको उखाड़ने में और हटाने में सहायता करती है, लेकिन फिर भी ये उगाते हैं बेटा। इससे खरपतवार पौधे सूख जाते हैं और मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय कौन सा होता है बेटा, कि हमें कब हटा देने चाहिए खरपतवार, जैसे ही फसल के साथ उगते हैं तो उनके पकने यानी कि उनमें फूल आने से पहले और उनके में बीज बनने से पहले हमें उन्हें हटा देना चाहिए। नहीं तो वो पक जाएंगे और उनके बीज खेत में बिखर जाएंगे, फिर वो अगली फसल के साथ फिर उगाएंगे और वो अगली बार अधिक मात्रा में उग के आएंगे, जिससे वो और फसल को तो उगने नहीं देंगे, खुद उगते रहेंगे, ठीक है। और जो भी हम फसलों के लिए देंगे वो सारा खुद ही खाते रहेंगे, ठीक है। तो खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काटकर समय समय पर हटा दिया जाता है। तो सर्वोत्तम समय क्या होता है, इनके पुष्पन और बीज से बनने से पहले इनको उखाड़कर फेंक दिया जाए। और कैसे कैसे फेंका जा सकता है बेटा, इनको जड़ से उखाड़कर फेंका जा सकता है, भूमि के निकट से काटकर फेंका जा सकता है समय समय पर, ठीक है। तो यह कार्य किसके द्वारा किया जाता है, ये बेटा ये कार्य खुरपी या हैरो के सहायता से किया जाता है। तुम देखते होंगे, तुमने अगर अपने घरों में गमले लगाए होंगे तो उसमें छोटे छोटे पौधे उगाते जो तुमने नहीं उगाए होते, उन्हीं को क्या बोलते हैं, खरपतवार। तो बेटा ये पौधे के साथ जो उगाते तुमने तो उगाए नहीं होते, तो ये क्या होते हैं, ये अपने आप उगाते हैं, ठीक है। तो खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। फसल उगाने से पहले खेत जोतने में, खरपतवार उखाड़ने हटाने में सहायता मिलती है, ये सब हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्या था, रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है।
फिर क्या होता है बेटा, कई बार हम रसायनों का प्रयोग करते हैं खरपतवार को हटाने के लिए, ठीक है, और उनको क्या बोलते हैं, खरपतवार नाशी। जो रसायन खरपतवार को हटाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं, खरपतवार नाशी। जैसे कि 2,4-D, ठीक है, ये खरपतवार नाशी का एक नाम है, ठीक है। खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं, परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती। ये कैसे होते बेटा, ये खरपतवार को हानि पहुंचाते हैं, फसल को हानि नहीं पहुंचाते। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता बेटा, हानिकारक जब होते हैं तो ये कुछ ना कुछ हानि तो जरूर पहुंचाएंगे, ठीक है। तो इनको हाथों से निकालना ज़्यादा सही रहता है। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रेयर फुहारा की सहायता से खेतों में छिड़काव करते हैं। और ये कैसे छिड़काई जाती है बेटा, खरपतवार नाशी जल में मिलाकर आवश्यकता अनुसार स्प्रे करके खेतों में छिड़काव कर दिया जाता है। देखो ये डायग्राम में दिखाया हो खरपतवार नाशी का कैसे छिड़काव हो रहा है, तुमने देखा भी होगा। तो क्या खरपतवार नाशी का प्रभाव इसको छिड़कने वाले व्यक्ति पर भी पड़ता है? हाँ बेटा, ये हानिकारक होती है जब ये खरपतवार को हटाने के काम आती है, तो मनुष्य पर भी हो सकता है इसका, ठीक है। जैसा पहले बताया गया कि खरपतवार की वृद्धि के समय तथा पुष्पन एवं बीज बनने से के पहले ही खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं। खरपतवार नाशी, जैसा पहले बताया गया, खरपतवार की वृद्धि के समय और पुष्पन एवं बीज बनने से पहले ही खरपतवार नाशी का छिड़काव कर दिया जाता है ताकि वो क्या पक ना सके। खरपतवार नाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है, अतः उन्हें क्या करना चाहिए, इन रसायनों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए और छिड़काव करते समय उन्हें अपना मुंह एवं नाक कपड़े से ढक लेनी चाहिए ताकि उनके शरीर में वो जो ड्रॉप्स हैं खरपतवार नाशी की, वो उनके शरीर में प्रवेश ना कर सके, ठीक है। तो बेटा आज हमने किसके बारे में पढ़ा, खरपतवार से सुरक्षा कैसे की जाती है फसलों की और कब करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, ठीक है, और क्या क्या उपाय कर सकते हैं और हम अपना बचाव भी कैसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा कटाई, ठीक है। अब हमारी फसल हो चुकी है तो अब उसकी कटाई करनी है, तो उसको हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर बेटा आपको ये समझ आया हो ये टॉपिक तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर नहीं समझ आया तो आप इसको दोबारा देख सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।